सर, मनुष्य के पाचन तंत्र का जो शेष भाग है, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो मनुष्य में है उसमें जो भोजन का जो पाचन होता है वो मुख से शुरू होता है। मुख के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रासनाल, ग्रासनाल के बाद भोजन आमाशय में जाता है, आमाशय के बाद छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में जाता है। तो आइए एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। जो मनुष्य है उसमें जो सबसे पहले यानी भोजन यानी मुख में जाता है, तो हम कह सकते हैं कि जो भोजन का जो पाचन है वो कहाँ शुरू होता है? मुख से शुरू होता है। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि जो भोजन का जो पाचन है वो कहाँ शुरू होता है? वो मुख से शुरू होता है। तो हमने लिखा है कि भोजन का जो पाचन है वो मुख से शुरू हो जाता है। मुख में लार पाई जाती है, मुख में लार पाई जाती है। लार में टैलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। जो टैलिन होता है वो कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो मुख है, मुख में जो कार्बोहाइड्रेट है उसका 5% पाचन हो जाता है। इसके बाद भोजन ग्रसनी पहुंचता है, ग्रसनी उसके बाद ग्रासनाल में। ग्रसनी और ग्रासनाल में भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है पाचन यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर कोई भी पाचक एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए यानी ग्रसनी और ग्रासनाल में भोजन का पाचन नहीं होता है। क्वेश्चन आया हुआ है कि ग्रसनी और ग्रासनाल में भोजन का पाचन क्यों नहीं होता है? तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि ग्रसनी और ग्रासनाल में पाचक एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद ग्रास नली के बाद भोजन है वो आमाशय में पहुंचता है। आमाशय में भोजन का पाचन होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम्स पाए जाते हैं। यहाँ पर पेप्सिन क्या करता है? सामान्य प्रोटीन का पाचन करता है, और रेनिन कैसीन नामक प्रोटीन का पाचन करता है। अच्छा ये बताओ, दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है? तो दूध का रंग सफ़ेद कैसीन नामक प्रोटीन के कारण होता है। यहाँ पर जो आमाशय है इसमें प्रोटीन का लगभग 70% भाग पाचित हो जाता है। तो यहाँ पर जो प्रोटीन है उसका सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? आमाशय में होता है। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि जो प्रोटीन है उसका सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? तो आमाशय में होता है। इसके बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचता है, और छोटी आंत के 3 भाग हैं, ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र। तो ग्रहणी होती है, ग्रहणी में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। जो ग्रहणी है, छोटी आंत का भाग, उसमें सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? ग्रहणी में होता है। यहाँ पर इसमें 95% कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, 30% प्रोटीन का पाचन होता है, और 100% यहाँ पर फैट का पाचन हो जाता है। इसके बाद मध्यांत्र और शेषांत्र, इनमें भोजन का आंशिक पाचन होता है। मध्यांत्र और शेषांत्र क्या करते हैं? ये भोजन का अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं? भोजन का अवशोषण करते हैं। और मनुष्य में भोजन का जो पाचन है वो शेषांत्र में पूर्ण हो जाता है। इसके बाद बड़ी आंत में जो शाकाहारी जंतु होते हैं उनमें भोजन का जो पाचन होता है वो सीकम में होता है। और इसके बाद बृहदान्त्र और मलाशय में क्या होता है? इसके बाद जो अपशिष्ट होता है वो मलाशय के द्वारा जो बाहर निकल जाता है। ठीक है, धन्यवाद।